पूर्णिया पूर्ण रूप से पप्पूवादी हो चुका है। पप्पू यादव इंडिपेंडेंट चुनाव 2024 लोकसभा का पूर्णिया से जीतेंगे। पूर्णिया में ना कोई जात का समीकरण काम करेगा, ना धर्म का समीकरण काम करेगा, ना आपने 2 लाख की भीड़ वो पप्पू यादव के अकेले बुलाने पर आ गई तो पूर्णिया से दावेदारी हमारी बनती थी। हम लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े हैं और मजबूती से आजीवन खड़े रहेंगे। पूर्णिया का माहौल पूरा पूर्णिया पप्पू यादव के पक्ष में है और एक छत्र समर्थन में है। मरहूम शहाबुद्दीन के परिवार को ऐसे आज अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम अपनी एड़ी चोटी लगाकर चुनाव प्रचार सिवान में करेंगे। मुसलमान आपका जागीर है और मुसलमान आपको छोड़कर अगर किसी को दूसरे को वोट करेगा तो आप कहेंगे कि ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। बिहार का पूर्णिया लोकसभा सीट जिस पर खूब चर्चा हो रही है, चर्चा का विषय सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव की वजह से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा हो रही है और ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पप्पू यादव को धोखा दिया गया है कांग्रेस के द्वारा और लालू प्रसाद यादव के द्वारा। और अब पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और इसी पर चर्चा होगी कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को धोखा क्यों दिया। और सिवान को लेकर भी चर्चा होगी, हिना साहब को भी लेकर चर्चा होगी कि उनको भी धोखा क्यों मिला, मुसलमानों को धोखा क्यों मिला। पप्पू को तो धोखा चलिए चलता है कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी तो पप्पू को धोखा दे दिया गया, लेकिन मुसलमानों को धोखा क्यों मिला, इसी पर चर्चा करेंगे। सहान परवेज जाप के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, वही जाप जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस में उस पार्टी का विलय किया और इसी के लिए उन्होंने पूर्णिया से उम्मीदवारी पेश भी की थी कांग्रेस के लिए, लेकिन बीमा भारती को राजद से उम्मीदवार बनाया गया और इसी पर चर्चा होगी। क्या पहले तो पूर्णिया पर चर्चा करेंगे, क्या माहौल है पूर्णिया का? पूर्णिया का माहौल पूरा पूर्णिया पप्पू यादव के पक्ष में है और एक छत्र समर्थन में है। और जिन लोगों ने, मैंने स्पष्ट कहा कि जिन लोगों को अपने अपने समीकरण पर कई दावे थे, कई भरोसे थे, कोई माई समीकरण की बात कर रहा था तो कोई माई बाप समीकरण की बात कर रहा था, कोई हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा था, मगर मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पूर्णिया में ना कोई जात का समीकरण काम करेगा, ना धर्म का समीकरण काम करेगा, ना पक्षपात का समीकरण काम करेगा। पूर्णिया पूर्ण रूप से पप्पूवादी हो चुका है। पूर्ण रूप से पूर्णिया की एक एक जनता, एक एक वोटर्स, एक एक मतदाता, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उन सब का पहला पसंद है कि पूर्णिया में पप्पू यादव को चुनाव भारी संख्या में जिताकर जाना है। और ये भी आप नोट कर लीजिए आज मेरी बात को कि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट चुनाव 2024 लोकसभा का पूर्णिया से जीतेंगे और प्रचंड वोट से जीतेंगे और शायद सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसदों की सूची में पप्पू यादव का नाम सबसे ऊपर होगा। पप्पू यादव का नाम सबसे ऊपर होगा। तो ये जो पप्पू यादव ने जो किया पहले की नामांकन के दिन, कांग्रेस का झंडा हाथों में, आप तो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का झंडा हाथों में दिखा। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि ये चुनाव हम दल से नहीं दिल से लड़ रहे हैं और पूर्णिया की जनता भी दल से नहीं दिल से चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ क्या हुआ, क्या प्रकरण हुआ, किसकी क्या गलती है, ये पूरा देश देख रहा है। 20 दिन से आप लोग भी खूब चला रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है हमारी कहाँ गलती रही है और हमने कब कांग्रेस की विचारधारा का विरोध किया है। हमने अगर अपनी पार्टी को विलय नहीं भी किया था सेतु जी, तब भी मेरा आपसे पहले भी कई डिस्कशंस हुआ होगा, हम लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े हैं और मजबूती से आजीवन खड़े रहेंगे। हमने बस ये कहा था कि हमें पूर्णिया से चुनाव लड़ना है और कुछ लोगों का कहना था कि पूर्णिया छोड़कर कहीं और चले जाइए। हमने स्पष्ट कहा कि पूर्णिया हमारी मां समान है और हम पूर्णिया में तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से 9 तारीख को प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम में आपने 2 लाख की भीड़ वो पप्पू यादव के अकेले बुलाने पर आ गई तो पूर्णिया से दावेदारी हमारी बनती थी। हमने कुछ गलत नहीं किया है और हमको लगता है कि जितनी मजबूती से तैयारी पप्पू यादव जी की थी पूर्णिया में, महागठबंधन को उनके टिकट पर विचार करना चाहिए था। और अगर नहीं हुआ, हमको कोई मलाल नहीं है इस बात का, अगर उन लोगों को लगा कि पप्पू यादव से ज़्यादा कर्मठ बेहतर उम्मीदवार उनके पास है, उन्होंने उसको उतारने का काम किया और जनता उसको जवाब दे रही है। और परिणाम नॉमिनेशन से लेकर, रैली से लेकर और आज तक
सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जनता किसके पक्ष में खड़ी है और जनता क्या सोच रही है। पूर्णिया में लगातार हम लोग घूम रहे थे और हमने ये देखा कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो हिना साहब की मांग कर रहे थे, वो शहाबुद्दीन के परिवार की मांग कर रहे थे। और क्या इस मांग पर पप्पू यादव की पार्टी विचार करेगी कि हिना साहब को वो पूर्णिया में बुलाए और वहाँ चुनाव प्रचार करे, या फिर पप्पू यादव सिवान जाएंगे हिना साहब के लिए चुनाव प्रचार करने? देखिए, जहाँ तक बात है सिवान लोकसभा सीट का, तो हमारी पूरी हमदर्दी पहले भी दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ रही है और स्पष्ट मैडम ने भी करा है कि पप्पू जी उनके गार्जियन स्वरूप है और उनको बड़ी खुशी होगी कि अगर पप्पू यादव वहाँ आगे चुनाव लड़ेंगे। और हमने अपने नॉमिनेशन वाले मंच से स्पष्ट कहा था कि हम मरहूम शहाबुद्दीन के परिवार को ऐसे आज अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम अपनी एड़ी चोटी लगाकर चुनाव प्रचार सिवान में करेंगे। और जिन लोगों को बहुत अहंकार है उनके अहंकार को तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, आपको लगता है कि राजद आपके साथ जो राजद ने जो किया, क्योंकि एमवाई समीकरण पे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तेजस्वी यादव भी एक बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं 2015 में एमवाई समीकरण, लेकिन अब जब एम को साइड किया गया, पूरी तरीके से साइड कर दिया गया, आपको लगता है कि वाकई में मुसलमानों के साथ राजद सही कर रही है? देखिए, मुसलमानों को आज पूरे राजनीतिक परिवेश में उपेक्षित किया जा रहा है। आप अगर मुसलमानों की वोट लेने का दावा करते हैं और आपको लगता है कि मुसलमान आपका जागीर है और मुसलमान आपको छोड़कर अगर किसी को दूसरे को वोट करेगा तो आप कहेंगे कि ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, तो मुसलमानों की भागीदारी तो आपको ही तय करनी होगी ना। आज 40 सीटों में आप बताएं कि कितनी सीटों पर घोषणा किया? कांग्रेस ने 2, कांग्रेस ने 9 में 2। आप जो 26 सीट और 23 सीट रखे हैं उसमें भी तक एक मुसलमान का नाम नहीं ले पाए आप। क्या हिना साहब डिजर्व नहीं करती थी सिवान सीट पर? तो इससे लगातार मुसलमानों को सभी सदनों में, चाहे वो प्रदेश में विधानसभा हो या केंद्र में लोकसभा हो, आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि पूरे भारत सरकार में आपका एक मंत्री नहीं है, आप टिकट देते नहीं हैं, सामने वाला टिकट देता नहीं है, तो हम जाएं कहां और हमारी बात कौन करेगा? हमारी भागीदारी की बात कौन करेगा? और वो कहां है आपका वो खोखला नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी? लाओ जातीय जनगणना का बात। जब जातीय जनगणना की बात आप करेंगे और चुनावी मंच से आप कहेंगे हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हो, तो कहां गया 17-18% मुसलमानों का टिकट? सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए आपको। अगर वो मुसलमानों से आपको वोट चाहिए तो मुसलमानों की भागीदारी भी तय करनी होगी। कहते हैं कि हम हक की बात करते हैं, मुसलमानों के इतने हित की बात आपने कहा कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, कोई भी मुसलमान बिहार का शहाबुद्दीन के विचार से असहमत नहीं होगा, और उनके परिवार के साथ जब आपने इतनी बड़ी दगाबाजी की तो आपसे पूरा मुसलमान आज सचेत हो गया है कि जब आप शहाबुद्दीन के नहीं हो सकते तो आप किसी भी मुसलमान के नहीं हो सकते। उस शहाबुद्दीन साहब के जिसने आपके परिवार को सींचा है, जिसने आपकी पार्टी को सींचा है। आज अगर राजद का अस्तित्व है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का है। अगर लालू यादव सत्ता में रहे तो उसमें बहुत बड़ा योगदान शहाबुद्दीन साहब का है। और आज जो पार्टी चल रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान मुसलमानों का है। ये मुसलमानों के बलिदानों पर ये बनी हुई पार्टी है, जिसमें आज मुसलमानों के साथ अपेक्षा होता है तो सेतु जी कहीं ना कहीं मन में दुख होता है, सवाल पूछना पड़ता है, मन में दुख होता है। इस पर विचार, अभी भी समय है, इस पर विचार राष्ट्रीय जनता दल को करना चाहिए और जल्द से जल्द करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, तो जल्द से जल्द करें। पूर्णिया लोकसभा का चुनाव पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। पप्पू यादव का पलड़ा पूरा भारी है। पूर्णिया लोकसभा में लगातार 5 दिन सर्वे करने के बाद ये पता चला कि पूरा पूर्णिया जो है वो पप्पूमय हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का माहौल किस तरीके से होता है। और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के जो मुसलमान हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार से वहाँ किसी को होना चाहिए और जाकर एक बार चुनाव प्रचार करे, और पप्पू यादव भी सिवान जाकर शहाबुद्दीन के परिवार के लिए चुनाव प्रचार करे और दोनों ये अपनी सीटों को निकाले, क्योंकि दोनों लालू प्रसाद यादव के द्वारा और राजद के द्वारा
ठगे गए हैं और दोनों MY समीकरण से ही आते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।